नमस्कार। आज हम एक बहुत ही असाधारण ग्रंथ पर चर्चा करने जा रहे हैं, तपोभूमि नर्मदा। ये वैदिक विद्वान शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री जी की रचना है। 8 खंडों का एक विशाल आध्यात्मिक यात्रा वृत्तांत। जी बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी महत्वपूर्ण रचना के बारे में बताते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इस अनूठी किताब के सार और उसके महत्व को समझना। हाँ, ये जानना कि नर्मदा नदी के किनारे की पदयात्रा, योग का ज्ञान और साधुओं के साथ जो संवाद हुए, वो सब मिलकर इसे इतना खास क्यों बनाते हैं। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किताब सिर्फ एक यात्रा कहानी से कहीं बढ़कर क्यों है? क्या खास बात है इसमें? देखिए, इसकी शुरुआत तो लेखक से ही होती है। शैलेंद्र नारायण घोषाल शास्त्री, जिनका समय 1928 से 1988 तक रहा, वो सिर्फ लेखक नहीं थे बल्कि वैदिक अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे। अच्छा। और ये यात्रा ये भी कोई यूं ही नहीं शुरू हुई। ये उनके तपस्वी पिता के एक सपने से प्रेरित थी। तो मतलब प्रेरणा ही बहुत गहरी थी। और इसका पैमाना 8 खंड, हिंदी या बंगाली में, करीब 2600 से ज्यादा पन्ने। ये तो बहुत बड़ा काम है। जी हाँ, बहुत विशाल। और ये नर्मदा के दोनों तटों की पूरी परिक्रमा का वर्णन है, लगभग 1900 किलोमीटर। वो भी, जैसा आपने बताया, अक्सर नंगे पैर। हाँ बिल्कुल, सोचिए जरा। इसे 2 मुख्य भागों में भी बांटा गया है। उत्तर तट यानी पहले 5 खंड और दक्षिण तट जो खंड 6 से 8 तक हैं। जी, और इसीलिए इसे महज यात्रा वृत्तांत नहीं कहा गया, बल्कि योग का विश्वकोश कहा गया है। एक गहरा जीवंत आध्यात्मिक अनुभव। योग का विश्वकोश? हाँ, क्योंकि इसमें सैद्धांतिक ज्ञान भी है और प्रत्यक्ष अनुभव भी, दोनों का मिश्रण है। अच्छा, यहीं से बात और दिलचस्प हो जाती है। मुझे लगता है लेखक इसमें कई तरह के योगियों, ऋषियों, महात्माओं से मिले, है ना, अलग अलग हिंदू परंपराओं के। बिल्कुल सही। और ये मुलाकातें सिर्फ नाम की नहीं थीं। उन्होंने वैदिक दर्शन और मंत्र साधना जैसे गहरे विषयों पर लंबी चर्चाएं की। तो ये सिर्फ मान्यताओं की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब की खासियत ये है कि ये सिर्फ आस्था पर जोर नहीं देती, बल्कि इसमें ऐसी योग साधनाओं और श्लोकों के सत्य बताए गए हैं जिन्हें मतलब परखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सत्यापन योग्य साधनाएं। इसमें पारंपरिक कथाएं भी शामिल हैं क्या, नर्मदा से जुड़ी हुई? हाँ बिल्कुल, जैसे स्कंद पुराण की कथाएं जो नर्मदा की आध्यात्मिक शक्ति के बारे में बताती हैं, वो तो है ही। साथ ही वेद, उपनिषद और आगम शास्त्रों का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन भी है। आगम शास्त्र वो क्या होते हैं? आगम शास्त्र वो ज्यादातर मंदिर पूजा, अनुष्ठान और ध्यान की विधियों पर केंद्रित होते हैं। तो एक तरफ पौराणिक कथाएं, दूसरी तरफ गहरा शास्त्रीय विश्लेषण। समझ गया। लेकिन ये सिर्फ ज्ञान और दर्शन तक ही सीमित नहीं है। किताब में नर्मदा तट की जो प्राकृतिक सुंदरता है, जो मुश्किल रास्ते हैं, हाँ, माले हुए हैं, इन सब पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये बात तो मैंने सुना है बंगाली पाठकों की समीक्षाओं में भी आती है। वो इसे आध्यात्मिक गहराई और प्रकृति के सजीव चित्रण के लिए बंगाली साहित्य का खजाना कहते हैं। जी बिल्कुल। इसका मतलब है कि किताब का असर बहुत गहरा रहा है। तो क्या चीज इसे इतना आकर्षक बनाती है? मतलब इसका निचोड़ क्या है? आकर्षक बात यही है कि ये गूढ़ सत्यों को उजागर करती है, सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ती है। ये मिथक, दर्शन और लेखक के अपने व्यक्तिगत अनुभव का एक संश्लेषण है, एक संगम है। ये सिर्फ यात्रा नहीं रह जाती, ये ज्ञान और अनुभव का तीर्थ बन जाती है। तो फिर ये सब जानकारी, ये गहरा अनुभव, ये किसके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान हो सकता है? कौन लोग हैं जिन्हें इसे खास तौर पर पढ़ना या जानना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो वो आध्यात्मिक जिज्ञासु जो योग को सिर्फ आसन से आगे बढ़कर समझना चाहते हैं। मतलब ध्यान, तपस्वी परंपराएं, योग का जो गहरा आंतरिक पक्ष है, उसमें जिनकी रुचि है। अच्छा। उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर जिन्हें धार्मिक यात्रा वृत्तांत पसंद है, खासकर वो जिनमें साधुओं, ज्ञानियों के साथ सच्ची बातचीत हो, उनके लिए ये एक अनमोल किताब है। हाँ, ये तो है। और हाँ, जो लोग भारत की नदी संस्कृति को समझना चाहते हैं, विशेष रूप से हमारी पूज्य नर्मदा नदी का जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, उसकी खोज कर रहे लोगों के लिए भी इसमें बहुत कुछ है। और आखिर में वो लोग जो एक ऐसा वैदिक संदर्भ ढूंढ रहे हैं जो मिथक, दर्शन और व्यक्तिगत अनुभव को एक साथ लेकर चले। तो संक्षेप में अगर कहें, तपोभूमि नर्मदा एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है, एक बहुत विद्वत्तापूर्ण ग्रंथ है जी, और साथ ही
भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक किनारे की गई एक चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा के जरिए योग के असल जीवन को समझने की एक प्रामाणिक गाइड भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये सब कुछ है इसमें। और अंत में शायद एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है हाँ, कि तपस्वी अनुशासन और प्राचीन ज्ञान का इतना विस्तृत, इतना गहरा विवरण जब हम आज की दुनिया में उससे जुड़ते हैं तो वो हमारी आध्यात्मिकता की समझ को कैसे कैसे नया आकार दे सकता है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इस तरह के ज्ञान से जुड़ना हमारी अपनी समझ को कैसे बदल सकता है, ये वाकई सोचने वाली बात है।